नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 30 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः दिया गया। चलिए सानिका को एस से डिनोट कर लेता हूँ, गौरी को जी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। दिया गया 3:4। कोई डाउट ना होना चाहिए था, ठीक है। कहता है 1 वर्ष पूर्व, तो इसको पूर्व को हम माइनस से डिनोट करता हुआ दिखाते हैं ना, तो यहाँ -1 वर्ष पूर्व, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कहते हैं 1 वर्ष बाद। चलिए 1 वर्ष बाद है तो इसको प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए 1 वर्ष बाद देख लेते क्या कह रहा है कि आयु का अनुपात जो है कि 10:13 है, ठीक है, होगा। चलिए सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। तो देखिए सबसे पहले मेरे भाई कि ये जो आपका सानिका और गौरी है, ठीक है, तो ये जो है आपका 1 वर्ष पहले जितना का अंतर होना चाहिए उतना आपका 1 वर्ष बाद भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि घटती बढ़ती होगा, ये तो हम शुरू से समझाते आ रहे हैं। तो देखिए अंतर सेम है क्या, 3 और 4 के बीच का अंतर बोले 1, अंतर मतलब 12 में छोटा घटना है। और 10 और 13 के बीच का अंतर देखिए 3, ये डाटा भाई गड़बड़ कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 वर्ष पहले एक साल का अंतर था दोनों में, और जैसे 1 वर्ष बाद या 3 साल का अंतर होगा, ऐसा एज में कभी नहीं होगा। तो इसी को आपको समान कर लेना। बोलिए नीचे में 3 है क्या, ऊपर में 1 को कितना गुना कर दे 3 हो जाए, बोलिएगा 3 से, ठीक है। चलिए यहाँ 3 से तो रेशियो करता है, इधर भी 3 से कर दो और यहाँ भी 3 से कर दो, अब हो गया समान। देखिए 3 3 9 4 3 12, 9 12 के बीच में अंतर है 3 का, यहाँ भी 10 13 का अंतर है 3 का। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए बाद है तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। देखिए 4 3 12, 12 से हो गया 13, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। आप यहाँ से इस साइड से भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले था 9 और इधर अब की बात करें, बस बाद की बात करें तो हो गया 10, तो 1 बढ़ गया। यहाँ पे भाई एक चीज़ आप याद कीजिए, नोट कीजिए, हमने आपको बताया था जब माइनस प्लस रहे तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बोले 1 और 1 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1 और 1 हो गया 2, और यहाँ पे अंतर देखिए कितना ये डिफरेंस हुआ, तो अंतर का तुलनांतर से यहाँ अंतर है 1 का। ये साइड से आ सकते हैं आप, ये साइड से आ सकते हैं, दोनों वही है, ठीक है। जो पूछे उससे गुना, ध्यान से देखना। कहता है सानिका की वर्तमान आयु, तो सानिका की वर्तमान आयु देखिए मेरे भाई, यदि हम 9 से गुना करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तो ये क्या वर्तमान आयु निकलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका जो है 1 वर्ष पहले का निकल जाएगा। आपको वर्तमान चाहिए तो 1 जोड़ दीजिए, तो पहले में 1 जोड़ देंगे तो वर्तमान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोले 9 × 2 किस जगह 18, 18 में 1 को ऐड कर दीजिएगा तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, पिता को F से डिनोट कर देता हूँ, पुत्र को S से डिनोट कर देता हूँ, यानी सन, ठीक है। तो चलिए पिता है 17, जाहिर सी बात है पिता है तो उसका एज ज़्यादा होगा, और जो आपका पुत्र है तो उसका एज कम होगा, ठीक है। रेशियो प्रकट करना कब बोल रहा है, एक पिता था उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है यानी वर्तमान की बात बोल रहा है, प्रेजेंट की बात बोल रहा है, ठीक है। इसको वर्तमान से डिनोट कर देता P से, ठीक है। कहता 6 वर्ष पूर्व चले जाओ। चलिए भाई 6 वर्ष पूर्व को माइनस से डिनोट करता हूँ, दिखाता। तो कहता 6 वर्ष पूर्व यही अनुपात जो है कि 3:1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यही अनुपात क्या गया 3:1 था। पूर्व गए तो था ही बोलेगा, पास्ट है तो था बोलेगा, बाद जाएगा तो गागेगी बोलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना। कहता है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा घबराना नहीं है। वर्तमान आयु पूछा तो बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्तमान में जो अंतर होगा वही 6 वर्ष पहले भी अंतर होगा। देखिए अंतर सेम है क्या, 17 और 7 के बीच का अंतर बोले 10 का है, यहाँ 3 और 1 के बीच का बोले अंतर 2 का। यही डाटा गड़बड़ कर दिया है ना, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान नहीं देगा तो आपको अंतर समान कर लेना। बोलिए 10 है 2 को कितना से गुना कर दें कि 10 हो जाए, बोलेगा 5 से कर दीजिए, बिल्कुल राइट जवाब। तो यहाँ 5, तो ये भी रेशियो करता है प्रत्येक पद में 5, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 हो गया इक्वल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है पहले है तो घटेगा ही, है ना। तो 6 वर्ष पहले दिखे आयु हो गया इतना, यहाँ से दिखे 7 से हो गया 5, यानी कितना अंतर का, बोलिए 2 का। यहाँ 6 वर्ष पहले ये भी 2, ये भी 7 था पहले। देखिए आप ये साइड से भी आ सकते हैं, हम दोनों साइड बार हम रिपीट कर रहे हैं, पुत्र से या पिता से किधर से आ सकते हैं, अंतर वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए पुत्र था 7, अब बच गया 5, तो कितना घटा, तो 2, यहाँ पे दिया 6,
तो पहले का तुलना पहले से कर दे, जो पूछे उससे गुना। कहता पिता की वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 17 से गुना कर दीजिए, प्रेजेंट ही है तो ये वर्तमान निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलिए 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 17 गुना 3 कर दीजिएगा तो 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए उसी प्रकार से आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट का रेशियो दिया गया, ए और बी का प्रेजेंट में जो रेशियो है वो आपका दिया गया है 5:6 है। क्लियर है। कहता 6 वर्ष बाद चले जाओ, कोई दिक्कत ना, बाद है तो प्लस से दिखाएं, ये आपका भविष्य काल में जा रहा है। कहता 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गा गे लग गया, भविष्य काल होगा तो चलिए इतना आपको फॉलो नहीं करना, बस जो कर रहे हैं वही करते जाना। तो 6 वर्ष बाद हो गया, इसी का रेशियो 6:7। क्लियर है। कहता 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, घबराना नहीं, पूर्व पूछा 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए बिल्कुल आसान से निकले। सबसे पहले अंतर देखिए सेम है क्या, 5 और 6 के बीच अंतर 1 का, ये 6 और 7 के बीच अंतर 1 का। यहाँ देखिए ये कोई कंजूसी नहीं क्या, ये कोई गड़बड़ डाटा नहीं क्या, ये अंतर जो प्रेजेंट में था वही अंतर 6 वर्ष बाद भी रहेगा। ठीक है, आप लोग भी जान सकते हैं, आप और आपका दोस्त का जो वर्ष का अंतर अभी है 5 साल के बाद भी वही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 वर्ष बाद यानी कि 6 बढ़ा। ठीक है, तो प्रेजेंट से 6 बढ़ गया, बाद में गया तो 6 वर्ष बाद, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 6 से हो गया 7, तो कितना बढ़ा 1, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से जो पूछे उससे गुना। तो कहता 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो ये प्रेजेंट है, यदि बी हम 6 से गुना कर दें, मल्टीपल 6 से कर दें तो बी निकल जाएगा आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान में निकल जाएगा। इसको 5 वर्ष पहले में भेजना है तो 5 को माइनस कर दीजिए तो पहले चल जाए। बोले 6 × 6 तो 36, 36 में 5 गया तो बच जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात दिया गया। ठीक है, चलिए लिख लेता हूँ, त्रिशा को टी से डिनोट कर देता हूँ, शालिनी को एस से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, एस लिख दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 7:6 है, ये देखिए है यानी प्रेजेंट की बात ये कर रहा है, किसका बात कर रहा है? प्रेजेंट का। ठीक है, तो प्रेजेंट से डिनोट कर दिया वर्तमान का। ठीक है, तो कहता है 8 वर्ष बाद चले जाओ, कोई दिक्कत, 8 वर्ष बाद तो 8 प्लस कर दिया। कहता है इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। चलिए 9:8 लिख दिया 8 वर्ष बाद में। ठीक है, हो जाएगा, बाद गया तो गागे की कहेगा, है ना। कहता है इनकी आयु में, कहता है इनकी आयु में कितना अंतर है, कोई दिक्कत, अंतर पूछा तो देखिए सबसे पहले दे जो प्रेजेंट में ये त्रिशा और शालिनी का अंतर है वही अंतर 8 वर्ष बाद भी होना चाहिए। तो 7 और 6 के बीच का अंतर 1 का है और 9 और 8 के बीच का अंतर 1 का है, बिल्कुल राइट है। ये भी कोई गद्दारी नहीं किया, कोई भी एज में जगह उल्टा पुल्टी नहीं किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए 8 वर्ष बाद आया, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद आया तो 8 बढ़ा, इधर देखिए प्रेजेंट से 6 है, प्रेजेंट में या हो गया 8, तो कितना बढ़ा 2, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से जो पूछा है उससे गुना। तो कहता है क्या इनकी आयु का अंतर, चलिए 9 और 8 के बीच का अंतर 1 का, ऊपर चाहिए या नीचे से, बतवा तो बरोबर ही पड़ेगा। तो 2 से कटाइए 4 बार में, 4 × 1 कीजिए तो हो जाएगा 4, तो यही आपका अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 34 का आंसर नंबर क्या हो गया? ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है। कहता है कि अरुण है और दीपक है, इसका वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो है कि 5:7 है, 7 था, 5:7 था 7 वर्ष पहले। तो कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है, ये बता दीजिए, दीपक की क्या बता दीजिए वर्तमान आयु। तो चलिए यहाँ पे 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले को ये हमने माइनस से दिखाया, 7 वर्ष पहले रेशियो दिया गया 5:7, किसका भाई, किसका है मेरे भाई? ये आपका अरुण को ए से डिनोट कर देता, दीपक को डी से डिनोट कर देता। ठीक है, कहता है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है, वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर है, ध्यान से समझना है, वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष पहले अंतर 2 का है। तो एक बात बताइए आप सब कि 7 वर्ष पहले 2 का अंतर है, यानी 2 साल का इसका, इस दोनों के बीच का गैप एज का, अब वर्तमान में क्या 2 से ज़्यादा रहता क्या? बिल्कुल नहीं रहता। जो अभी अंतर है 7 वर्ष पहले है वही अंतर आपका बाद में भी रहता, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हुए रहा और फिर से देखिए हम एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए आपका आयु है 25 साल, ठीक है, मेरा आयु मान लेते हैं मेरा आयु 20 साल है। ठीक है, अभी देखिए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी है तो प्रेजेंट में
तो 25-20 के अंतर, 25 और 20 के बीच का अंतर है 5 साल का, ठीक है। और हम बोले कि 5 साल के बाद हम कितना हो जाएंगे, बाद यानी प्लस, तो बोलिए 25 में 5 जोड़ दीजिएगा 30 हो जाएगा, इसको भी बाद कीजिएगा तो जोड़िए 5 तो हो जाएगा 25। तो अभी भी अंतर का सेम ही है, इसलिए ये अंतर मेरे भाई आपका सेम ही रहेगा। पहले बोले बाद बोले वर्तमान बोले, जो अंतर पहले है वही बाद होगा और वर्तमान भी होगा, ठीक है। तो यहाँ 7 वर्ष पहले जो अंतर है वो पूर्व में भी वही अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से, ठीक है। प्रश्न में वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर, हम लोग के अनुसार से वर्तमान में 2 वर्ष का अंतर, तो पूछा जो उससे गुना, कहता दीपक की वर्तमान आयु, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दीपक 7 है तो 7 से गुना कर लीजिए, जैसे 7 से गुना किए तो 7 वर्ष पहले ही निकल गया, ठीक है। तो आपको वर्तमान चाहिए तो 7 वर्ष पहले निकला तो इसको 7 जोड़ दीजिए, तो पहले से वर्तमान आना है तो 7 जोड़ देना है, ध्यान में रखना है बात को, ठीक है। अब वर्तमान से पहले जाना है तो 7 घटा देना, जो भी कहेगा घटा देना उसको, ठीक है। चलिए ये 2 से कट गया 7 बार में, तो 7 7 49, 49 में 7 जुट गया तो हो जाएगा 56, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए यह समझिए, कहता है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। हे भाई ये ऐसा वाला प्रश्न हमने आपको एक बता दिया है ना। चलिए तो कहता है फराह का विवाह जो है कि 8 वर्ष पूर्व हुआ था। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला प्रश्न आपका जो है कि 26 नंबर प्रश्न में, ठीक है, जैसा 26 है वैसे ये है, तो ध्यान में रखना है। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ देता हूँ। क्या कहता फराह का विवाह जो है कि 8 वर्ष पहले हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, फराह है तो एफ से डिनोट कर देता हूँ, 8 वर्ष पहले तो 8 वर्ष पहले से डिनोट कर दिया, ठीक है। कहता आज यानी अब की बात कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा। चलिए आज को आज से डिनोट कर देता। कहता आज उसकी आयु, कहता आज जो है कि उसकी आयु कहता आज जो है कि उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7, तो 1.2/7 को तो 7 का 7 में 2 जुड़ेगा 9/7 हो जाएगा। तो विवाह जब हुआ था, तो विवाह जब होगा तो कम साल का होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है ये 7 हो जाएगा फराह। और आज की बात करें तो हो गया 9, यानी 2 साल बाद, ठीक है। और ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु तो 1.2/7, तो ये सबसे पहले दिखे विवाह के समय लगा है ना, तो जो विवाह है तो विवाह के समय में काके की है तो देखिए काके की नहीं, तो हर वाला हो जाता है, हर हो जाएगा 7, यानी विवाह के समय 7 और आज हो जाएगा 9, तो ऐसे पकड़ सकते हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूज नहीं, डायरेक्ट बोल सकते, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। चलिए कहता है कि इस समय उसकी जो पुत्री है, पुत्री की आयु जो है उसकी आयु का 1/6वां, कहता है 6 मास है। 6 मास का मतलब होता है कि 1/6, ठीक है। कहता है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो घबराना नहीं भाई, पुत्री का जो पूछे कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले बात देखें, 8 वर्ष पहले की बात बोला था, 8 वर्ष पहले, ये चलिए माइनस ने 8 वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ देखिए 7 था, हो गया अभी कितना 9 हो गया, यानी कि अंतर कितना का 2 का, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दें, ये 8 भी आपका अंतर है ना, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, ठीक है। तो और जो पूछा उससे क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। तो देखिए कहता इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु की 1/6 मास है, तो उसकी आयु जो भी है उससे क्या है 6 मास है, तो ध्यान में रखना। तो किसकी आयु मेरे भाई, आज यानी प्रेजेंट हम निकाले इसका फराह, ये फराह का जो शादी हुआ है तो प्रेजेंट निकाले तो 9 से गुना कर दे, तो आज निकल गया प्रेजेंट निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, प्रेजेंट निकल गया। अब देखिए क्या कहता उसकी यानी जो प्रेजेंट में है फराह, कहता उसकी आयु का 1/6 मास है, यानी कि का मतलब गुना 6 मास मतलब 1/6। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए कहता 3 वर्ष पहले, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रेजेंट में आ गया। तो पहले बोला तो हमने बोला घटा देना, 3 घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया। कटान छटान कर लीजिए, 2 से गया 4 बार में, ठीक है। ये 3 से गया 3 दूना 6, ये 3 से 3 हो गया, फिर ये 2 से गया 2 बार में, ठीक है। 2 गुना 3 की जगह 6, 6 में ये 3 घट जाएगा तो बचेगा 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट देखिए, कहता एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया गया 99 वर्ष। घबराना नहीं, ठीक है। एक पिता है, इसको x बोल दिया, ठीक है, x मान लिया ना, प्लस इसको एक पुत्र है, इसको y से डिनोट कर देता हूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, ठीक है। कहता वर्ष है, तो कहता जब पिता की आयु उतनी थी, कहता है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की आयु, कहता है जितनी अब पुत्र की आयु है उतना पिता की आयु
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। कहता तब जो है उस समय जो है कि 4 गुनी थी, क्योंकि बराबर तो इस दोनों का रह नहीं सकता, बाप बेटा है तो अंतर तो रहेगा है ना, तो रह नहीं सकता। लेकिन जो कह रहा है वो पहले एक बार पढ़ लेते। कहता पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे भाई। चलिए इसको बनाते, देखिए आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए इसको लिख लेता है x + y = 99। ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए लेकिन हम आपको ऑप्शन से नहीं बताएं, अब डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है, बनाते हैं। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए पढ़ना पूछ कहता जब पिता की आयु उतनी थी, ठीक है, उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की आयु है। अब किसकी आयु है, पुत्र की आयु है। यदि हम आपसे कह दें कि ये होगा 2x - y = x, तो क्या गड़बड़ है, बोलेगा हाँ सर हमने नहीं समझा, है ना। बोल दीजिए 2x कहाँ से आया, y कहाँ से आया, हमने नहीं समझा। तो बस देखिए थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको ये भी समझा देते हैं, समझिएगा मेरे भाई। कहता है कि जब पिता की आयु उतनी थी यानी x थी, ठीक है, उतनी थी यानी कि x थी, है ना, x है वर्तमान में। कहता है कि जितनी कि अब पुत्र की आयु है, यानी कि प्रेजेंट में पुत्र, यानी कह रहा है दोनों बराबर है, तो उतनी थी। तो x बराबर y की बात कर रहा है, तो हमें x बराबर y करना है। तो ध्यान से देखिए, इसको देखिए, ये आपका दोनों इक्वल में है। नहीं तो देखिए थोड़ा सा जांच लेते हैं, 2x तो 2x है, ठीक है, ये x ये प्लस से पर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, ये प्लस -y से ऊपर चल जाए तो y हो जाएगा। 2x में एक x गया तो बचा x बराबर y। तो देखिए दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। क्या हमने यदि ये 2x - y = x बोला तो क्या गलती बोला, क्या गलती बोला कुछ, बिल्कुल गलत नहीं कहे मेरे भाई, ये हम लिख सकते हैं, ये हमें अधिकार है। जो बोला था वही चीज़ हमने किया। क्लियर है। अब समझिएगा थोड़ा सा फंडा दिखे, यहाँ तक तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते तब, ठीक है, दोनों बराबर है, इक्वल है। कहते तब उसकी आयु, देखिए दोनों बैलेंस में तो रह नहीं सकता है, ये बात भी आपको पता है कि बाप बेटा है तो हलचल होगा ही है, जित कुछ ना कुछ अंतर होगा, लेकिन यहाँ भी बैलेंस में ये रहेगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाया प्रश्न। कहता तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु, वही समय जो अभी है, अभी जो आया है इक्वल, उस समय की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि ये 4 गुनी है भाई, पिताजी से 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 से मल्टीपल कर दिए। किसी को डाउट है यहाँ तक में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पिता की वर्तमान आयु ही निकल जाएगा। हल कीजिए, 2x तो 2x, ये 4 गुना 2x की जगह तो हो जाए 8x। क्लियर है, 8x में ये वाला x है पर भेज दीजिएगा, तो बचेगा 8 प्लस x से -x हो जाएगा, यानी बचेगा 7x। क्लियर है। चलिए 4 गुना y की जगह तो हो जाएगा क्या चीज़, 4y हो जाएगा, माइनस में y है तो उधर चल जाएगा, तो प्लस में 4y हो जाएगा। ठीक है, हमें x रेशियो y चाहिए वर्तमान में, ये वर्तमान ही माने x और y। ठीक है, तो बोलिए x बराबर 4 है, तो बोलिए यहाँ 4 लिख सकते हैं, y बराबर 7 है, तो 7, तो 4:7, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे देखते क्या कहता है। कहता है कि समीर की आयु अपने पति, कहता है पिता है ना, कहता है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। कोई दिक्कत नहीं, ये भाई समीर है, ये भाई आपका पिता है। 1/4, इसका मतलब कि 1 होगा आपका क्या चीज, समीर, और 4 हो जाएगा कौन सी, पिता होगा। डायरेक्ट बोलिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एज है तो पिता ज़्यादा वर्ष रहेगा। ठीक है, चलिए कहता है अपनी बहन रीमा, कहता है अपनी बहन रीमा, भाई बहन कौन है, आप सब खुद सोचिए, बहन किसका है, रीमा समीर का है ना, तो पिता का थोड़े ना बहन है, तो उसका तो बेटी है। कहता अपनी बहन रीमा, यानी कि समीर बोल रहा है, ठीक है, किस रीमा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलिए कहता अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, 2/3 है, तो अपनी 2/3 तो 2/3, क्या 2/3। आप देख का के की किसके, ये जो का के की लगा है ये किसके पहले आ रहा है, रीमा के पहले या अपनी ये समीर के पहले, तो बोलिए रीमा के नज़दीक में है। ठीक है, का के की किसके नज़दीक में, रीमा के नज़दीक में, और 2/3 को बोलते हैं 2/3, और जिसके नज़दीक में रहता है का के की वो हर बन जाता है, तो हर आपका रीमा बन जाएगा 3 और ये आपका अपनी ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटा देता हूँ और अच्छा से प्रेस से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए ये भी मिट जाए मेरे भाई। चलिए तो रीमा हमने बोला हो जाएगा 3 और ये
समीर जो है हो जाएगा 2। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज की बात नहीं है। कहता समीर, रीमा और उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, यानी प्रेजेंट में है। ठीक है, चलिए ये सब प्रेजेंट ही है। तो सबसे पहले देखिए आपका रिपीट क्या किया गया है, ये समीर रिपीट किया गया, यहाँ भी समीर रिपीट किया गया। लेकिन मेरे भाई ये 2 घर हैं, ठीक है, 2 घर में से ये इस घर में समीर अपना वैल्यू 1 के रूप में बता रहा है, इस घर में अपना वैल्यू 2 के रूप में बता रहा है, जो कि ये बात गलत है मेरे भाई, ये बात गलत है। इस घर में 1 की वैल्यू, इस घर में 2 के वैल्यू बता रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो आपको इसको राइट कर देना है, यानी समान कर देना है समीर को। तो बोले 1 समीर है तो यहाँ 2 है, तो बोले 1 को कितना से गुना कर दे, 2 हो जाए, बोले 2 से कर दीजिए। चलिए रेशियो क्या कहता है, 1 पद में 2 से, तो प्रत्येक पद में 2 से। क्लियर है, चलिए अब समान हो गया। देखिए समीर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया। अब आप बारीकी तरीके से निकालिए, जो बोला समीर, ठीक है, तो समीर आपका हो गया 2। उसके बाद बोला है कि समीर, फिर रीमा बोला है तो रीमा आपका हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद बोला कि पिता, ये ना पिता, तो पिता हो जाएगा 8, यानी 2:3:8, यही आपका प्रेजेंट है 2, 3, 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, ठीक है, पुत्र है और पुत्री है। कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलिए भाई, एक पिता है एक पुत्र है, ठीक है, पुत्र यानी सन है, तो 4 गुनी है, तो 4 पिता होगा, ये होगा 1 का 4 गुनी पिता है ना। वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होता है ना। अब देखिए आगे कहते तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, 1/3 है। चलिए एक पुत्री को डॉटर से डिनोट कर देता हूँ ना, और माता को मदर बोल देता, बोल देता। क्या बोला, 1/3 है, 1/3। इसका मतलब मेरे भाई कि पुत्री है 1 तो इसका माता है 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे की बात करते हैं। कहते यदि पत्नी की आयु, देखिए कहता है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले ये रेशियो है मेरे भाई, इसको निश्चित बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेता हूँ, निश्चित। तो निश्चित बनाने के लिए इसको x मान लेते हैं, 4x, इसको 1x बोल दिए, इसमें x माने है तो इसको y बोल दीजिए, इसको y बोल दीजिए। अब ये हो गया आपका निश्चित। ठीक है, रेशियो क्या बना दिए, निश्चित बना दिए। अब आगे की फंडा पढ़ते हैं, उसके बाद क्लियर होते जाए। कहते पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो कौन कम है, पत्नी कम है। तो पति है आपका 4x, पत्नी कहता है यहाँ 3y, तो ये 3y घट जाए, कम मतलब माइनस। तो यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 4x - 3y, और प्रश्न में बोला 6 कम है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी बहन बड़ी है किससे, भाई से। तो बहन बड़ी है भाई से, तो बहन आपका है 1y, यानी सिर्फ y, और बड़ी है तो ये प्लस में होगा बहन, और ये भाई क्या होगा, माइनस में होगा x। क्लियर है, ये भाई x माइनस में होगा। तो यहाँ पे रेशियो के अनुसार से इतना, प्रश्न के अनुसार से 3 है, दोनों तो आपस में वही है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, देखिए घर समान कर लेना, आप इधर कीजिए या इधर कुछ भी कीजिए। तो हम यहाँ पे ये घर समान कर रहा हूँ, दिखे ध्यान से, ये 4x है, यहाँ पे कितना x है, 1x है। ठीक है, तो इसी को क्या कर देना है, समान कर देना। बोलिए समान करने के लिए क्या चाहिए, ये x को कितना से गुना करे कि आपका समान हो जाए। बोलिए ये 4 है तो 1x, इसको बोलिए 4 से मल्टीपल कर दीजिए, समान हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसको 4 से, तो इसको भी 4 से, तो इसको भी 4 से। क्लियर है। अब देखिए ये प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका क्या माइनस है, तो प्लस 4x माइनस 4x, ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, भगवान को प्यारे हो जाएगा, तो कर दीजिए भगवान को प्यारे। ये प्लस 4y है, ये माइनस 3y, तो 4y में 3y गया तो बचा y इक्वल 4 × 12 और 6, दोनों प्लस है तो 12 × 6 18, y का वैल्यू आ गया 18, y का वैल्यू 18। आपसे पूछा गया माता की आयु कितनी है वर्तमान में, तो y 18 आ गया, तो ये 3 तो 3, y का स्थान पर 18 रख दीजिए, तो 18 × 3 = 54, क्या हो गया 54। किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते क्या करता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। चलिए एक राम है, एक राम का बेटा है, तो इसको सन से दिखा दे, तो ये बाप है तो यहाँ हो जाएगा 3, अब बेटा हो जाएगा 1। किसी को डाउट नहीं है।
तथा उसके पिता, भाई किसके पिता, राम के पिता के बारे में बोल रहा है। तो राम हो गया एक साइड पिता गया। कहता पिता के आयु का 2/5, तो का के की लगा पिता में, तो हर हो जाएगा पिता, तो पिता 5 और 2। वैसे भी आप बोल सकते हैं पिता बाप बड़ा है तो बाप बड़ा एज का हो जाएगा, और बेटा छोटा है तो बेटा का एज कम हो जाएगा। कहता इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, औसत आयु 46 वर्ष है, ठीक है। तो कहता राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, तो घबराना नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको देख लेना कि समान है कि नहीं। यहाँ देखिए राम की बात करें तो यहाँ पे 2 का वैल्यू बता रहा है, इस घर में राम की वैल्यू 3 के रूप में बता रहा है, जो कि ये गलत है। तो आपको इसी को सुधारना है। बोलिए इसका 2 यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको 2 से यहाँ के रेशियो का था एक पद में 2 से, तो इसमें भी, और ये वाला 3 को इधर मल्टीपल कीजिए, तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब बोलिए 3 दूना 6 हो गया, इस साइड में भी और इस साइड में भी 6, अब वैल्यू बराबर है। ये मेरे भाई औसत आयु था, हमने बोला था औसत आयु है, इसको योग में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना आदमी है, टोटल एक है, एक राम है, एक राम का बेटा है, एक राम का पिताजी है, तो टोटल 3 आदमी के, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, ये गुना औसत में कन्वर्ट होगा। क्योंकि योग बराबर फॉर्मूला आता है कि योग बराबर औसत आयु गुना आपका कुल संख्या होता है, ठीक है। ये योग निकल गया है ना। अच्छा अभी यहाँ रेशियो के अनुसार से योग देखिए, 3 दूना 6 और 2 8 है ना। राहुल और उसका पुत्र को जोड़ लिया तो 6 2 8 हुआ, और एक इसका पिता जोड़ लिया 5 3 15, 15 और 8 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 23, क्लियर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्यों जोड़ देते हैं। कहता राम के पुत्र तथा राम के पिता के बीच का है, तो राम के पुत्र हुआ 2 है, उसका पिता 15 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, कितना पूछा अंतर, तो अंतर करता है 2 और 15 के बीच का अंतर 13, तो 13 से मल्टीपल कर दीजिए, क्लियर है। 23 दूना 46 और 2 3 6 और 13 6 78 हो जाए, तो 78 बस आपका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ई हो जाएगा, क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, इसमें से कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं है ना। तो मेरे भाई यदि पसंद आए तो दिल से लाइक कर दें, और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हो सके तो अपने मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।